औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान में एक कानून है अदलिया में जो ज़ेर इस्तेमाल है। कानून मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कानून का जब भी इस्तेमाल हुआ है, गलत हुआ है। जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ, आती रही है ये बात। मैं एक आलिम नहीं हूँ, ना ही मैंने इस सिलसिले में मज़ीद कोई शरीयत के हवाले से वीडियो बनानी है, लेकिन एक कानून है जिसको बुनियाद बनाया गया सूरह निसा की आयत नंबर 92 को, जिसका तर्जुमा ये है कि जो शख्स किसी मुसलमान को बिला मकसद या बिला कसद मार डाले, उस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आज़ाद करना और मकतूल के अजीज़ों को खून बहा देना है। ये कुरान मजीद की सूरह निसा का आयत नंबर 92 का तर्जुमा है। कानून है दियत, खून बहा जिसे कहते हैं। फांसी नहीं, लेकिन खून बहा। अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा कि इस कानून का पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल बहुत हुआ। कुछ अर्सा पहले 90s में जब इस कानून को अमली तौर पर नाफिज किया गया, उस वक्त पाकिस्तान में कत्ल की पर सजाए मौत पाने वालों की जो तादाद थी 29% थी। लेकिन अब इस कानून के लागू होने और इस कानून के इस्तेमाल के बाद ये तादाद 12% आ गई है, 12% आ गई है। मतलब दुगने से भी ज़्यादा, हाफ से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। इस्लामिक कवानीन की तशरीह तो ज़ाहिर उलमाए कराम करेंगे। मैं दूसरे पहलू की तरफ बात करना चाहूँगा कि जो इस कानून का मिसयूज़ होता है, कि ताकतवर और अमीर लोग वो समझते हैं कि किसी गरीब को मार देंगे, और अगर बात आगे थाने कचहरी तक, अव्वल तो वो जाने नहीं देंगे, अगर गई तो कुछ पैसे देकर बच जाएंगे। क्या इस तरह कानून का गलत इस्तेमाल करना सही है? ये एक लंबी बहस है, इस मौजू पर बात होती रहती है। उलमा कराम, मैंने जैसे कहा कि शरई मसले की तशरीह वो कर सकते हैं, लेकिन इस कानून से पाकिस्तान में खासकर गरीबों के लिए बड़ा मसला पैदा हो गया कि अगर किसी गरीब से गलती से कोई बंदा कत्ल हो जाए तो उसको तो माफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन अमीर लोग जानबूझकर भी अगर किसी को मारें तो सजा से बच जाते हैं। 2015 में इस कानून में थोड़ी सी तब्दीली हुई, करने की थोड़ी सी मजीद तशरीह करने की कोशिश की गई, और फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, माफ़ी। जब वरसा माफ़ कर दें। अब माफ़ी किस तरह ली जाती है, पाकिस्तान के हवाले से बहुत हद तक ये कहना सही है कि ताकत के बलबोसे पर डरा धमका कर और मजीद खूंरेजियों की धमकियां देकर माफ़ी ली जाती है। ये मैंने 100% नहीं कहा, लेकिन बहुत वाक़यात में ऐसा होता है। हमने इस्लामाबाद में एक वाक़या देखा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब एक 14 साल की लड़की, 13 साल की लड़की अपने ड्राइवर के हमरा गाड़ी सीख रही थी, और उसने जाकर एक दूसरी जगह पर ज़ेर तामीर इमारत में एक मुलाजिम को गाड़ी जाके मारी, और वो मुलाजिम मौके पर फौत हो गया। लड़की गाड़ी से बाहर निकली और उसने एक लफ्ज़ बोला, सो व्हाट। उसके बाद गाड़ी में बैठकर वो और उसका मुलाजिम जो इंस्ट्रक्टर बना हुआ था, वहां से फरार हो गए। अफसोसनाक खबर ये है कि जी आज जो न्यूज़पेपर में ये बात छपी है कि उस लड़की के खानदान ने 70 लाख रुपया देकर
70 लाख के ऊपर एग्रीमेंट करके अपनी बच्ची की जान बचा ली है। उसमें से 69 लाख है, सॉरी माफ कीजिएगा, 70 से भी एक कम है। 9 लाख अभी बतौर कैश दिए जाएंगे और 60 लाख का बैंक ड्राफ्ट दिया जाएगा। वो ड्राफ्ट कैश होता है या नहीं, ये बात की बात है। एक गरीब खानदान का एक शख्स मुलाजिम, जो किसी 40 साल उसकी एज थी, 40 साल उसकी उम्र थी, और वो मौजूद था अपनी मालकिन के साथ जेर तमीर मकान का जायजा ले रहा था। तो इस बच्ची ने आकर उसको टक्कर मारी और वो मर गया। ये बड़ी हैरत अंगेज और अफसोस का मकाम है कि इस्लामी शरई कवानीन का इस तरह गलत इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे पाकिस्तान में, बच्चों की जो लीगल एज है ड्राइविंग सीखने की, वो 13 साल नहीं है, 18 साल है। मतलब वो लड़की पहले ही खिलाफ कानून काम कर रही थी, और इस बात को हादसा बनाकर एक इंसान की जान ले ली गई, और फिर 70 लाख 69 लाख देकर बच्ची को बचा लिया गया। रियासत पाकिस्तान जो है वो इस्लामी कवानीन इस्लाम के नाम पर हासिल हुई थी। इस्लामी का कवानीन तो है, लेकिन जब कानून का गलत इस्तेमाल किया जाएगा ना, तो फिर मजलूम का इंसाफ से ईमान उठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।